नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और यह है 18 मई का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान यानी नेशनल वेदर बुलेटिन। दोस्तों, अलग अलग मौसमी सिस्टमों का असर भारत के लैंड रीजन पर दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत में WD है और इसके नीचे आप देख सकते हैं सर्कुलेशन के कारण, राजस्थान पर बने सर्कुलेशन के कारण मॉइस्चर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर पहुंच रहा है। और ये मॉइस्चर कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ, बादलों की गर्जना के साथ बारिश दे चुका है। कुछ जगहों पर आज भी बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। इधर बिहार, झारखंड के ऊपर कुछ इलाकों में बादल हैं, काफ़ी डेंस क्लाउडिंग है। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी में कई जगहों पर काफ़ी डेंस क्लाउडिंग इस समय देखने को मिल रही है। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर काफ़ी क्लाउडिंग रहेगी और अनुमान यह है कि WD के प्रभाव से जो मॉइस्चर अभी कंटिन्यू में आ रहा है, निरंतरता में आ रहा है, वो कल भी यहाँ पर जारी रहेगा। और कल भी कुछ राज्य ऐसे होंगे उत्तर भारत के जहाँ पर WD का प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस बीच बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में दक्षिण क्षेत्र में जो साइक्लोनिक स्टॉर्म बना है फैबियन, भूमध्य रेखा के नीचे, वो लगातार अभी सक्रिय है और वो मॉनसूनी हवाओं को थोड़ा सा रोक रहा है। इसी वजह से मानसून के आने में विलंब होने की संभावना या आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने बता दिया है मानसून कब दस्तक दे सकता है केरल में। इसके बारे में एक वीडियो न्यूज़ मीडिया मंच पर मैंने अपलोड किया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, उसको देख सकते हैं। फिलहाल इन परिस्थितियों में आइए जानते हैं कहां पर हीट वेव का प्रकोप रहेगा और कहां पर बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। देखिए, अगर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की संभावनाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा बारिश पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में होगी। साइक्लोन मोखा का जो बचा हुआ प्रभाव है, असर है, क्योंकि निरंतरता जब भी किसी सिस्टम की बनती है तो उस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए, उस निरंतरता, उस कंटिन्यूटी को ब्रेक करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम चाहिए, जो कि अभी नहीं है। तो यहाँ पर लगातार हवाएं बंगाल की खाड़ी से बांग्लादेश और पूर्वोत्तर भारत होते हुए उत्तरी जो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल है और बिहार है, इन भागों तक लगातार पहुंच रही हैं। और इसी के कारण अनुमान यह है कि पूर्वोत्तर में असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में फिलहाल लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के भागों में, जिसमें सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग है, और उत्तर पूर्वी बिहार के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भागलपुर से लेकर किशनगंज, खगड़िया, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, दरभंगा और यहाँ तक कि मधुबनी और चंपारण के पूर्वी हिस्सों तक भी कुछ स्थानों पर बादलों की गर्जना के साथ, तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि जिस तरह का विपरीत मौसमी परिदृश्य प्री मानसून सीजन में दिखाई दिया है भारत के तमाम उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में, उस तरह उसके मुकाबले इस बार काल बैसाखी का असर भारत के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, जहां पर नॉर्वेस्टर का असर दिखाई देता है अप्रैल, मई और जून में, वो अब तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं दिखा है, जो कि बहुत हिंसक वायलेंट वेदर एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें झारखंड के कुछ हिस्सों पर, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों पर, उत्तरी छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर यहाँ पर बहुत घने बादल आते हैं अचानक, और ये काले बादल पूरे क्षेत्र को ढककर दिन में ही रात जैसा मौसम कर देते हैं। और उसके बाद जो हवाएं चलती हैं, ऐसा लगता है कि भयंकर तूफान आ गया है। और ये हवाएं, साथ ही साथ बादलों की लाइटनिंग, जो गर्जना होती है, उसके बाद बिजली कड़कने और बिजली गिरने की घटनाओं के साथ जो बारिश होती है, वो कई बार इन भागों में कुछ स्थानों के लिए जानलेवा साबित हो जाती। लेकिन राहत की बात है कि इस बार अब तक ऐसा मौसम यहाँ पर नहीं दिखा है। हालांकि इसके विपरीत यहाँ पर जो पूर्वी भारत के क्षेत्र हैं, चाहे वो रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका, धनबाद समेत झारखंड हो, या पटना, गया, बक्सर, कैमूर, दरभंगा से लेकर सिवान, गोपालगंज, चंपारण समेत जो पश्चिमी बिहार का रीजन है, वैसे तो पूरा बिहार, लेकिन उत्तर पूर्वी बिहार में कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से बारिश हो रही है, इसलिए बाकी बिहार के हिस्सों में इस बार गर्मी का प्रकोप लगातार जारी रहा है। लंबे समय से लोग परेशान हैं गर्मी से और यहाँ पर राहत नहीं मिल रही है। पश्चिम बंगाल में भी वही हाल रहा है, लेकिन पूर्वी भागों में भी बारिश हो रही है और होती रहेगी। वहीं आगे बढ़ें और उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में इस समय ज़रूर लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बार मई के शुरुआती समय तक, शुरुआती जो पहला सप्ताह था, उस दौरान तक तमाम इलाकों में, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही से लेकर ऊपरी इलाकों को छोड़ दें, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती और ये वाला जो रीजन है, इन भागों में अपेक्षाकृत बिहार जैसा ही मौसम रहा था, झारखंड जैसा मौसम रहा था। यहाँ पर बारिश नहीं हुई थी, लगातार गर्मी बनी हुई थी। बाकी जगहों पर बारिश का स्पेल बना हुआ था, जिससे लोगों को राहत मिली हुई थी, और वही हाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। लेकिन अब यहाँ
यहाँ पर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चल रही हैं, तेज धूप हो रही है, लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं, हीट वेव का असर है। लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश में आज भी बादल दिखाई दे रहे हैं, कल भी दिखाई दिए थे और अनुमान है कि 18 मई को भी कुछ स्थानों पर बादल दिखाई देंगे। तो मेरठ, मुरादाबाद से लेकर बरेली, शाहजहांपुर के बीच में, बागपत, नजीबाबाद और शामली समेत गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा और झांसी, ललितपुर समेत इटावा, मैनपुरी, इधर लखीमपुर खीरी, कानपुर और लखनऊ, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, प्रयागराज, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादलों की गर्जना के साथ धूल भरी आंधी चलने और बूंदाबांदी होने की संभावनाएं बन सकती हैं। कहीं कहीं पर बहुत मामूली बारिश भी हो सकती है, लेकिन प्रोमिनेंट वेदर फीचर यही रहेगा कि अगले 24 घंटों के दौरान भी आपको गर्मी से ही दो चार होना पड़ेगा। गर्मी का समय ज़्यादा रहेगा अगर इस तरह की मौसमी गतिविधियां होती हैं, प्री मानसून एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, यानी कि आंधी चलती है और बारिश होती है, तो ये बहुत थोड़े समय के लिए होगी और वो भी दोपहर के बाद। तो राहत बहुत अच्छी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। मेनली ड्राई वेदर और हॉट वेदर यहाँ पर बना रहेगा। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के समूचे क्षेत्र में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। कुछ बादल यहाँ पर अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, फजीलका, फरीदकोट से लेकर शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, रूपनगर, नवाशहर, पटियाला, लुधियाना, इधर अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, सिरसा, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली, इन भागों पर भी इस तरह से दोपहर के बाद बादल आ सकते हैं। सुबह भी बादल रहेंगे, उसके बाद धूप निकलने का टाइम आएगा तो बादल हट जाएंगे और उसके बाद दोपहर के बाद 2-3 बजे के बाद कुछ बादल यहाँ पर आ सकते हैं और ये बादल आंधी और बादलों की गर्जना के साथ हल्की बूंदाबांदी या एक दो जगहों पर हल्की वर्षा दे सकते हैं। इससे ज़्यादा संभावना नहीं है। तो ओवरऑल इन क्षेत्रों में भी बहुत भीषण गर्मी रहेगी। सिमिलर वेदर रहेगा आपका राजस्थान में, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, इन सभी भागों में गर्मी ही मुख्य रूप से कल का वेदर फीचर होगी। एक दो जगहों पर धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना के साथ पूरे राजस्थान में रूल आउट नहीं कर सकते। वजह यह है कि थोड़ा मॉइस्चर यहाँ पर ऐड हो रहा है। इधर उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, इसमें जम्मू कश्मीर में, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। जम्मू, कटरा और उधमपुर पर भी संभावना बारिश की या ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और मिड रीजन्स में, मिड रीचेस पर हेल स्टॉर्म की संभावना बन सकती है। वहीं बात अगर करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति समेत ऊपरी जो इलाके हैं, यहाँ कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना और बर्फबारी होने की संभावना है। निचले हिस्सों में धर्मशाला, चंबा, ऊना, शिमला, यहाँ पर चांसेस बहुत कम है, लेकिन मॉइस्चर फीडिंग है और क्योंकि आसपास में गतिविधियां हो रही होंगी तो इस दौरान एक दो जगहों पर बारिश या ओलावृष्टि की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन बहुत चांसेस इसके बहुत कम है। 50% चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। उत्तराखंड में ऊपरी इलाकों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। देहरादून से लेकर नैनीताल, पंतनगर के बीच में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। बादल आ सकते हैं, बूंदाबांदी, धूल भरी आंधी की संभावना यहाँ पर भी बन सकती है। मध्य भारत में अगर देखें तो आज मध्य प्रदेश में कई जगहों पर गतिविधियाँ हो रही हैं और अनुमान यह है कि जब कल बादल डेवलप होंगे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली पर, उसी दौरान, उससे पहले सुबह के समय थोड़े बादल रहेंगे, उसके बाद दोपहर के बाद यहाँ पर भी बादल आ सकते हैं, जिसमें गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, नीमच, दतिया और खजुराहो, पन्ना, सागर, भोपाल, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर कुछ बादल आ सकते हैं। लेकिन इन बादलों से दोस्तों बारिश की संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही हैं। उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, खंडवा, मंदसौर, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर, उमरिया, रीवा, इन सभी भागों में बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी। गुजरात में भी भीषण गर्मी रहेगी और यहाँ पर मैं सुझाव यही दूंगा कि ये जो पूरा का पूरा रीजन है, इंक्लूडिंग उत्तर भारत, इन सभी भागों में और यहाँ तक कि पूर्वी भारत के भी कई राज्यों में, लोग जब बाहर निकलें, आप अगर बाहर निकल रहे हैं किसी भी काम से, तो पूरा बदन ढक कर रखें और पानी साथ रखें, पेट खाली न रहे, यानी कि कुछ खा करके निकलें, क्योंकि खाली पेट और पानी न रहने, पानी की कमी होने की वजह से हीट स्ट्रोक होता है और बदन खुला होने की वजह से। तो ये सारा एहतियात रखें। पसीना होगा वो उसे आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हीट स्ट्रोक होगा तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, फेंट हो जाएंगे, मूर्छित हो सकते हैं, जिसे कहते हैं, घायल हो सकते हैं, मतलब बेहोशी आ सकती है हीट स्ट्रोक में। तो इससे बच कर रहें और साथ ही साथ मवेशियों का भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। कहीं ओपन एरियाज़ में अगर मवेशियों को आपने बांध रखा है तो उन्हें छाया में ले जाएं, क्योंकि ये गर्मी, ये धूप जानलेवा हो सकती है किसी के लिए भी। महाराष्ट्र में भी सिमिलर स्टेटस रहेगा। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में, इंक्लूडिंग मुंबई, कुछ बादल तटीय इलाकों पर हो सकते हैं, लेकिन बारिश नहीं होगी। गोवा में भी ड्राई वेदर रहेगा। तेलंगाना में हैदराबाद, रामागुंडम, खम्मम समेत तमाम जगहों पर ड्राई वेदर। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक में भी लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम की ही संभावना है। आंतरिक आंध्र प्रदेश जो रायलसीमा का रीजन है, दक्षिणी तटीय इलाका है, यहाँ पर भी शुष्क मौसम रहेगा। उत्तरी तटीय इलाकों में कुछ जगहों
जगहों पर हो सकती है संभावना बारिश की, और तटीय ओडिशा में भी कहीं कहीं पर हो सकती है। छत्तीसगढ़ में ड्राई वेदर रहेगा लगातार। इधर तटीय तमिलनाडु में पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन केरल में त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन, वायनाड, पलक्कड़ और जो ऊपरी इलाके हैं यहाँ पर भी कई जगहों पर लगातार वर्षा हो रही है। मैसूरू, हसन, बेंगलुरु में कुछ बादल बन सकते हैं और बेंगलुरु तक बादल पहुंच सकते हैं। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा यहाँ पर भी हो सकती है, लेकिन चांसेस दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के बहुत लिमिटेड प्लेसेस पर बारिश के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लक्षद्वीप में भी बहुत लाइट रेन होगी। इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों पर कुछ वर्षा संभावित है, जबकि ऊपरी इलाकों पर बादल रहेंगे। बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।